आखिर जिंदगी में असली सुखी कौन सा व्यक्ति है? इस विषय पर गौतम बुद्ध की बेहद ही प्रसिद्ध कहानी की शुरुआत करते हैं। हम हमेशा उन चीजों के पीछे भागते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है। हम भविष्य में उन्हें पाने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि जिस चीज को पाने का हम प्रयास कर रहे हैं उसके कारण हमारा वर्तमान दुखी हो रहा है। हमारे वर्तमान की सारी खुशियां हमसे छिन रही हैं। इस कहानी में आप यह समझ पाएंगे कि किस प्रकार आपका जो वर्तमान है वही सर्वश्रेष्ठ समय है। इस समय को आपको भरपूर ढंग से जीना चाहिए, क्योंकि यह समय जो आज आपके पास है वह दोबारा नहीं लौटने वाला। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक बहुत ही गरीब व्यक्ति रहता था। वह जब भी किसी धनी व्यक्ति को देखता तो वह मन ही मन बोलने लगता और कहता, हे भगवान, तूने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया? इन अमीर व्यक्तियों को देखो, ये लोग कैसे ढंग से खेल रहे हैं, जीवन का आनंद ले रहे हैं, और एक मैं हूं जो हर रोज एक एक पैसे के लिए तरस जाता हूं। मेरे पास तो फूटी कौड़ी तक नहीं है और यह लोग पैसे बर्बाद कर रहे हैं। हे भगवान, मुझे भी अमीर बना दे। एक दिन वह व्यक्ति इसी तरह बोल रहा था, तभी उसके पास से एक बौद्ध भिक्षु गुजर रहे थे। उन भिक्षु ने उस गरीब व्यक्ति की सारी बातें सुन ली और तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या बात है भंते, तुम इतने परेशान क्यों हो? तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? क्या कोई तकलीफ है तुम्हें? तभी वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत गरीब हूं। मेरे पास तो खाने तक के लिए पैसे नहीं बचते। मैं एक एक पैसों के लिए तरस जाता हूं। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। मैं सुखी होना चाहता हूं। मुझे सुखी होना है, मुझे अमीर होना है। हे गुरुवर, क्या आप मुझे कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं जिससे मैं जल्द से जल्द अमीर हो जाऊं और मेरे पास किसी चीज की कोई कमी ना रहे? उस व्यक्ति की यह बात सुनकर उन बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति की तरफ ध्यान से देखा और फिर उस व्यक्ति को कहते हैं, भंते, तू मेरे साथ चल। इतना कहकर वह भिक्षु उस गरीब व्यक्ति को एक अमीर व्यक्ति के घर ले गए। उस अमीर के घर को देखकर उस गरीब व्यक्ति की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस गरीब व्यक्ति ने उन भिक्षु से कहा, हे गुरुवर, इतना अमीर होने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। यदि मेरे पास इतने पैसे हो तब तो क्या ही बात है, इस घर में तो कितना आनंद आता होगा। तभी वह भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, इसीलिए तो मैं तुम्हें यहां पर लाया हूं। इतना कहते हुए भिक्षु उस व्यक्ति को उस घर के मालिक के पास ले जाते हैं और उस अमीर व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हारे पास तो इतनी धन दौलत है, इतना आलीशान घर और सारे ऐश ओ आराम है, क्या तुम सुखी हो? तभी व्यक्ति जरा सा मायूस होकर उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, कैसा सुख? केवल धन दौलत होने से सुख तो नहीं आ जाता। मैं तो जन्म से ही अंधा हूं और एक अंधे के जीवन में सुख कैसे हो सकता है? सुखी तो वे लोग हैं जिनके पास आंखें हैं, जो लोग इस संसार को देख पा रहे हैं, इसकी खूबसूरती को आंख भर के निहार पा रहे हैं। हे गुरुवर, मैं तो बस इतना ही चाहता हूं कि केवल मुझे कुछ पलों के लिए ही सही, लेकिन इस संसार को देखने का अवसर प्राप्त हो। मैं कम से कम एक बार अपने माता पिता, अपने रिश्तेदारों को देख सकूं, और इसके लिए चाहे मुझसे मेरी कोई पूरी दौलत ही क्यों ना ले ले, मैं देने के लिए तैयार हूं। मैं इतना दुखी हूं जितना दुखी और कोई नहीं हो सकता। हे ईश्वर, आपने मुझे अंधा क्यों बनाया? तभी उन बौद्ध भिक्षु ने उस गरीब व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हारे पास एक बहुत दिग्गज अवसर है। यदि तुम चाहो तो केवल अपनी आंखें देकर तुम इस अन्य व्यक्ति की सारी धन दौलत ले सकते हो, और उसके बाद तुम भी अमीर बन जाओगे, तुम भी सुखी हो जाओगे, तुम्हें तुम्हारा सुख मिल जाएगा और इस अंधे व्यक्ति को उसका सुख प्राप्त हो जाएगा। तभी वह गरीब व्यक्ति कहता है, नहीं नहीं गुरुजी, आप ये क्या कह रहे हैं? बिना आंखों के मैं अमीर होकर क्या करूंगा? ना गुरु, ना मैं अपनी आंखें नहीं दूंगा। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, एक बार फिर से सोच लो, इतना अच्छा अवसर तुम्हें दोबारा नहीं मिल पाएगा। तभी वह गरीब व्यक्ति कहता है, यदि आपके पास कोई और मार्ग है तो बताइए, अन्यथा मैं अपने घर चलता हूं। तभी वह भिक्षु उस युवक से कहते हैं, ठीक है, ठीक है, यदि तुम अपनी आंखें नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, हम कोई और रास्ता निकाल लेते हैं।
तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति का हाथ धरकर उसे एक और धनी व्यक्ति के घर ले जाता है। इस धनी व्यक्ति का घर पहले वाले धनी व्यक्ति से और भी ज्यादा विशाल था। यह देखकर वह गरीब व्यक्ति कहता है, अरे अरे, इतना आलीशान घर मैंने आज तक नहीं देखा था। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस गरीब व्यक्ति को उस धनी व्यक्ति के पास ले जाते हैं और उस धनी व्यक्ति से कहते हैं, आप तो बहुत सुखी होंगे, आपके पास इतना आलीशान घर है, इतनी धन दौलत है, सारे ऐशो आराम है, आपको तो किसी चीज की कोई कमी नहीं, आप अवश्य ही बहुत सुखी होंगे। तभी वह धनी व्यक्ति मायूस होकर उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो जानते हैं कि मेरे दोनों हाथ काम नहीं करते, मैं अपाहिज हूं। यह जो इतनी धन दौलत आप देख रहे हैं, इन्हें देखकर भी मैं अपने हाथ वापस नहीं ला सकता। तो ऐसे में यह धन दौलत मेरे किस काम की? इससे तो अच्छा होता कि ईश्वर ने भला ही मुझे गरीब बनाया होता, लेकिन कम से कम मेरे दोनों हाथ मुझे सही दे देता। ना जाने भगवान ने मुझे क्यों अपाहिज बना दिया। जितना दुखी मैं हूं, उतना दुखी और कोई नहीं होगा। तभी एक बार फिर उन बौद्ध भिक्षु ने उस गरीब व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, भंते, तुम्हारे पास एक और मौका है। यदि तुम चाहो तो अपने दोनों हाथ देकर इस अमीर व्यक्ति की सारी धन दौलत ले सकते हो। क्या कहते हो? क्या तुम तैयार हो? और अब की बार तो तुम्हें आंखें भी नहीं देनी होगी, तुम्हारी आंखें तुम्हारे साथ ही रहेंगी। तभी वह गरीब व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, अरे महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? एक अपाहिज होकर मैं इस धन दौलत का क्या करूंगा? क्या आपके पास कोई ऐसा अमीर व्यक्ति नहीं है जिसका पूरा शरीर भी स्वस्थ हो और उसके पास बेशुमार धन दौलत भी हो? तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति का हाथ धर करके उसे तीसरे अमीर व्यक्ति के पास ले जाते हैं। उस अमीर व्यक्ति के पास उसका अपना महल था। यह देखकर वह गरीब व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, ये तो अवश्य ही बहुत सुखी होगा। इसके पास तो इतना आलीशान महल है, इसके पास तो इतनी सारी धन दौलत है, ये अवश्य ही बहुत खुश रहते होंगे, इनका जीवन तो आनंद में होगा। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस गरीब व्यक्ति को उस धनी व्यक्ति के पास ले जाते हैं और फिर उस धनी व्यक्ति से कहते हैं, आप तो अवश्य ही खुश रहते होंगे, क्योंकि आपके पास इतना आलीशान महल है, इतनी सारी धन दौलत है, आपके पास तो सारी सुख सुविधाएं भी हैं, आपका जीवन तो आनंद में बीतता होगा। इसके जवाब में वह अमीर व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, कैसा आनंद! मुझ जैसा दुखी इस दुनिया में और कोई नहीं होगा। मैं आज बहुत दर्द में हूं। मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दे दिया है, वह किसी और से प्रेम करती है जो मुझसे भी अमीर है। आज मुझे समझ आया कि यह धन दौलत कभी किसी को सुख दुख नहीं दे सकती, और जब मन में दुख हो तो यह धन दौलत किस काम की? मुझसे सुखी तो वह गरीब इंसान होगा जिसकी पत्नी कम से कम उसके साथ तो है, वो उसके साथ वफादार तो है। आज मैंने तय कर लिया है कि मैं अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या कर दूंगा। यह सुनकर वह भिक्षु उस अमीर व्यक्ति से कहते हैं, इससे पहले कि तुम ऐसा कदम उठाओ, कम से कम मुझे भोजन तो करवा दो। जाओ और भोजन की व्यवस्था करो, और साथ में कुछ कांच के टुकड़े भी ले आना। वह धनी व्यक्ति सभी साधु संतों का बहुत आदर करता था, इसलिए वह उन बौद्ध भिक्षुओं की बात मान जाता है। लेकिन वह यह नहीं समझ पाता कि आखिर उन बौद्ध भिक्षु ने खाने के साथ कांच के टुकड़े क्यों मंगवाए हैं। लेकिन जैसा कि उन बौद्ध भिक्षु ने कहा था, वह अमीर व्यक्ति उसी प्रकार खाने की व्यवस्था कर देता है। वह भोजन के साथ कुछ कांच के टुकड़े लेकर उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचता है। तभी वह बौद्ध भिक्षु, वह गरीब व्यक्ति और वह धनी व्यक्ति तीनों एक साथ भोजन करने बैठते हैं, और उसी समय बौद्ध भिक्षु कुछ कांच के टुकड़े उठाकर उस अमीर व्यक्ति के भोजन में मिला देते हैं और उससे कहते हैं, लो, अब तुम इसे खा सकते हो। वह अमीर व्यक्ति अचंभित हो गया और उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आप यह क्या कह रहे हैं? इस खाने में तो कांच के टुकड़े आपने मिलाए हैं, इस भोजन को मैं कैसे खा सकता हूं? यदि यह भोजन मैं करूंगा तो इससे मुझे बहुत तकलीफ होगी और हो सकता है कि मेरी मृत्यु भी हो जाए। तभी वह भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस अमीर व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हें यह बात तो समझ में आ गई, लेकिन तुम्हें यह बात नहीं समझ में आती कि अगर इस भोजन को खाना है तो इस भोजन के कांच के टुकड़ों को तुम्हें निकालकर अलग करना ही होगा, तभी यह भोजन तुम्हारे खाने योग्य बनेगा।
और तब यह भोजन तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देने वाला, बल्कि तुम्हें सुख ही प्रदान करेगा। इस पर वह अमीर व्यक्ति अचरज में उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? तभी वह बौद्ध भिक्षु उस अमीर व्यक्ति से कहते हैं, ऐसे लोग जो कांच के टुकड़े के समान हैं, यदि तुम उनके साथ चिपके रहोगे तो तुम्हें दर्द तो अवश्य ही होगा। जिस प्रकार यह कांच का टुकड़ा मिला हुआ भोजन तुम्हें दर्द प्रदान करेगा, इसलिए इसका समाधान तो यही है कि तुम इन कांच के टुकड़ों को भोजन से अलग कर दो और जो है उस पर ध्यान दो, अर्थात कि तुम उन लोगों को भूल जाओ जो तुम्हारे जीवन में नहीं है और उन लोगों पर ध्यान दो जो इस समय तुम्हारे साथ हैं, जैसे कि तुम्हारी पुत्री। वह भी तो तुम्हारे प्यार की भूखी है। क्या तुम्हारा यह कर्तव्य नहीं है कि तुम उसका ख्याल रखो, उसकी परवरिश करो? आगे भिक्षु उस अमीर व्यक्ति से कहते हैं, सुख तो तुम्हारे पास ही है, बस इन कांच के टुकड़ों को, अर्थात अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या करने का यह विचार अपने मन से निकाल दो, अन्यथा यह कांच के टुकड़ों से मिला हुआ भोजन के समान ही होगा और इसका परिणाम भी बहुत भयानक होगा। वह भिक्षु इतना कहकर शांत हो गए और उस अमीर व्यक्ति को भी उन भिक्षु की बात समझ में आ गई। उन्होंने तुरंत ही उन बौद्ध भिक्षु के चरण छुए और वह अमीर व्यक्ति कहने लगा, हे गुरुवर, आपने मुझे पाप करने से बचा लिया है, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। उसके बाद वह भिक्षु उस गरीब व्यक्ति को लेकर आगे की ओर निकल जाता है। तभी रास्ते में वह गरीब व्यक्ति उन भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, क्या इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो सुखी हो? तभी वह भिक्षु उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, भंते, आखिर तुम सुखी क्यों नहीं हो? इस पर वह गरीब व्यक्ति कुछ देर के लिए सोच विचार करता है, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं होता। तभी वह भिक्षु उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, क्योंकि तुम्हें वह चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारे पास धन नहीं है और तुम्हें धन चाहिए। तुम अमीर होना चाहते हो। तुम्हें लगता है कि वह तुम्हें सुख देगा, लेकिन तुम इस वास्तविकता को भी भूल रहे हो कि बाद में तुम्हें दुख भी वही देगा। जैसे कि जब हम पहले एक अमीर व्यक्ति के पास पहुंचे थे तो उसके पास आंखें नहीं थीं। उसके पास जो नहीं था वह उसके लिए बिलक रहा था, जबकि उसके पास तो बेशुमार धन दौलत थी और उसका पूरा शरीर भी पूरी तरह से स्वस्थ था, लेकिन उसका ध्यान उस पर नहीं था। वह उसे छोड़कर उन चीजों के पीछे भाग रहा था जो उसके पास नहीं थीं। इसी तरह से दूसरे अमीर व्यक्ति के पास आंखें थीं, धन दौलत भी थी, लेकिन हाथ नहीं थे। इसी प्रकार जो चीज उसके पास थी वह उसका आनंद नहीं ले रहा था, बल्कि वह तो इस दुख में था कि उसके पास उसके हाथ नहीं है। और ठीक इसी प्रकार से तीसरा अमीर व्यक्ति भी दुखी था, क्योंकि उसके पास तो धन दौलत भी थी, ऐशो आराम भी था और उसके पास तो उसका पूरा शरीर भी था। वह पूरी तरह से स्वस्थ और तंदुरुस्त भी था, लेकिन फिर भी वह दर्द में था, क्योंकि उसे उसकी पत्नी ने धोखा दे दिया था, जो उसकी कभी हो ही नहीं सकती थी। जो स्त्री केवल धन के लिए किसी और के साथ भाग जाए, क्या वह उसका साथ कभी दे सकती थी? नहीं। लेकिन उस अमीर व्यक्ति के पास जो था, अर्थात उसकी पुत्री, वह उसके बारे में सोच ही नहीं रहा था। आगे वह भिक्षु उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, अमीर गरीब होने से दुख और सुख का कोई मतलब नहीं होता। अमीर हो या गरीब, हमारे दुखी होने का एकमात्र कारण यही होता है कि हम हमेशा उन चीजों के पीछे भागते रहते हैं जो हमारे पास है ही नहीं, और जो वर्तमान में हमारे पास है हम उस पर ध्यान ही नहीं देते और ना ही उसका आनंद ले पाते हैं। हम तो केवल भविष्य में घूमते रहते हैं, भूतकाल में अटके रह जाते हैं, और यह सारी गलतियां हम वर्तमान की जमीन पर करते हैं। और यही कारण है कि तुम कभी आनंदित हो ही नहीं पाते, तुम कभी खुश नहीं रह पाते, क्योंकि जो आनंद का समय है, अर्थात वर्तमान का समय है, वह तो यूं ही नष्ट हो जाता है। तभी आगे वह भिक्षु उस गरीब व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, भंते, तुम मुझे यह बताओ, क्या तुम्हारे पास उन तीनों अमीर व्यक्तियों के दुखों में से कोई एक भी दुख है? तभी वह गरीब व्यक्ति सोच विचार कर उन भिक्षु से कहता है, नहीं, मेरे पास उन अमीर व्यक्तियों के दुख में से कोई भी दुख नहीं है। इस पर भिक्षु उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, तो फिर तुम दुखी क्यों हो? इसका जवाब देते हुए
वह गरीब व्यक्ति उन भिक्षु से कहता है, हे गुरु, भले ही मैं उनके मुकाबले सुखी हूं, पर क्या धन कमाना या धन प्राप्त करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए? क्या मुझे अपने वर्तमान को इसी तरह से स्वीकार कर लेना चाहिए? क्या मुझे हमेशा इसी तरह से गरीब रहना चाहिए? तभी भिक्षु दिल से मुस्कुराते हुए उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, वर्तमान में वर्तमान क्षण का आनंद लो। वर्तमान में ही ऐसे कर्म करो जिससे तुम्हारा भविष्य सुधर सके, लेकिन ऐसी चीजों के पीछे व्यर्थ समय न गवाओ जो तुम्हारे पास आज नहीं है। जो तुम्हारे पास आज है उसका आनंद लो, और जो तुम पाना चाहते हो उसके लिए केवल कर्म करो, और उस कर्म का फल तुम्हें भविष्य में मिलेगा। यानी इसकी चिंता में भी मत रहना, क्योंकि यदि तुम इसकी चिंता में रहोगे तो कभी सुखी नहीं रह पाओगे, भले ही हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो। केवल अपने आज पर ध्यान दो और अपने कर्म मन लगाकर करो। इतना कहकर वह भिक्षु शांत हो गए, और गरीब व्यक्ति को भी उन बौद्ध भिक्षु की बात अच्छी तरह से समझ में आ चुकी थी। वह यह समझ चुका था कि अब से उसे अपने वर्तमान पर ध्यान देना है, उसे अपने वर्तमान को सुधारना है। उसके बाद उस गरीब व्यक्ति ने उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और वापस अपने घर लौट गया। अब से वह गरीब व्यक्ति यह सोचकर हमेशा खुश रहने लगा कि कम से कम वह उन 3 अमीर व्यक्तियों से अधिक खुश है। उसके पास अधिक खुशियों की वजह है। हां, यह बात और है कि उसके पास धन नहीं है, लेकिन उसके पास ऐसी चीजें हैं जो धन से कहीं ज्यादा कीमती हैं, और वह है उसका पूरा शरीर जो पूरी तरह से स्वस्थ है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, यह कमेंट करके जरूर बताइए, और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ यह कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाए। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। चलिए बढ़ते हैं दूसरी कहानी की तरफ। इस कहानी में एक अजीब सा रहस्य बताया गया है, जिससे आप अपने अवचेतन मन की शक्ति को इस्तेमाल करके जिंदगी की कठिन से कठिन सफलता आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कैसे अपने अवचेतन मन की शक्ति को इस्तेमाल करना है, इसकी विधि क्या है, इस विषय पर हम आज एक अद्भुत कहानी आपको सुनाएंगे। दोस्तों, हमारा जो चेतन मन होता है उससे करीब 9 गुना अधिक ताकतवर हमारा अचेतन मन होता है। अगर 1 गुना ताकत हमारे चेतन मन के पास है तो इसका अर्थ यह हुआ कि उससे 9 गुना अधिक ताकत हमारे अवचेतन मन के पास है, क्योंकि अवचेतन मन ही हमारे पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। चेतन मन हमारे दिमाग का एक हिस्सा है जो हमारे विचारों और भावनाओं से प्रेरित होता है, और हमारा चेतन मन ही तर्क वितर्क करने में हमारी मदद करता है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा अवचेतन मन यह तर्क वितर्क नहीं करता। यह उस जानकारी को ग्रहण कर लेता है जो इसे चेतन मन देता है। इसीलिए जैसा हम अपने अवचेतन मन में सोचते हैं वैसे ही हम बनते चले जाते हैं। क्या आपने कभी इन बातों पर विचार किया है कि कोई व्यक्ति दुखी क्यों है और वहीं पर दूसरा व्यक्ति इतना सुखी क्यों है? एक व्यक्ति सुख और समृद्धि से भरा हुआ है, वहीं पर दूसरा व्यक्ति इतना गरीब और दुखी क्यों है? एक व्यक्ति भयभीत है जबकि दूसरा व्यक्ति आस्था और विश्वास से भरा हुआ है। एक व्यक्ति आलीशान महलों में रहता है, वहीं पर दूसरा व्यक्ति गरीब और टूटी फूटी कुटिया में रहता है। कोई बहुत सफल है तो कोई असफल। कोई व्यक्ति जरा सी मेहनत करके सफलता प्राप्त कर लेता है, और वहीं पर कोई दूसरा व्यक्ति जीवन भर मेहनत करने के बाद भी असफल ही रह जाता है। तो आखिर इन सब चीजों का कारण क्या है? क्या आपने कभी इन पर विचार करने की कोशिश की है? हमारे जीवन में जो भी अच्छा है वह हमारे चेतन मन पर निर्भर करता है। अर्थात यदि आप अपने चेतन मन में यह बात भरेंगे कि मेरे साथ जो कुछ भी होगा वह अच्छा होगा, मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और मैं एक दिन कामयाब जरूर बनूंगा, तो आप अवश्य ही अपने जीवन में कामयाब बन जाएंगे। वहीं पर यदि आप अपने अवचेतन मन में बुरी बुरी बातें रखेंगे, अर्थात नकारात्मक बातें कहेंगे, तो आपके जीवन में केवल नकारात्मकता ही भर जाएगी।
और आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। आप जहां जाएंगे वहां पर आपके हाथ केवल असफलता ही लगेगी। आप हमेशा निराश और परेशान ही रहेंगे, लेकिन उनका हल आपको कभी नहीं मिल पाएगा। इसलिए यदि आप भी अपने मन को अच्छी तरह से जानना चाहते हैं, वह सेवा काम करवाना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं, उसे अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं, तो इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेगी जिसकी मदद से आप अपना जीवन अच्छे से जी सकते हैं। आप जो चाहे उसे हासिल कर सकते हैं। आप जिस भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। आज की इस कहानी में हम यह जानने वाले हैं कि आखिर चेतन मन और अवचेतन मन में मुख्य अंतर क्या है और वह किस तरह से काम करता है, और हम अपने अचेतन मन में अच्छी बातें किस प्रकार से भर सकते हैं जिससे हमारा जीवन परिवर्तित हो सके, हम सफलता की ओर आगे बढ़ सके। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बहुत ही प्रसिद्ध गुरु रहा करते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके आश्रम में उनके कई शिष्य भी थे। एक दिन संध्या के वक्त वह गुरुवर अपने सभी शिष्यों को बुलाकर उन्हें उपदेश दे रहे थे। वे कह रहे थे, शिष्यों, हमारा मस्तिष्क दो भागों में विभाजित है, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन हमारे मस्तिष्क का पहरेदार है, वहीं पर अवचेतन मन हमारा मालिक है। उन गुरु की आवाज सुनकर एक शिष्य ने कहा, है गुरुदेव, आप क्या कहना चाहते हैं? आप कहीं यह तो नहीं कह रहे कि हमारे भीतर कोई और है जो हमें चला रहा है, जो हमारी सारी क्रियाओं पर नजर रखे हुए हैं? इस पर गुरुवर उस शिष्य को मुस्कुराते हुए कहते हैं, भंते, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। इस कहानी में तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनना और इसे समझने का प्रयास करना। आगे गुरुवर कहानी बताते हुए कहते हैं, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बहुत ही धनी सेठ रहा करता था और उसकी एक आलीशान हवेली भी थी। उसकी हवेली के द्वार पर हमेशा एक पहरेदार तैनात रहता था और हवेली में जब भी कोई उपद्रव होता, कोई शोर शराबा होता, तो उसकी आवाज चारों ओर गूंजने लगती और उस आवाज को सुनकर आसपास के लोग भी उस महल के पास आते और उस पहरेदार को खूब समझाने की कोशिश करते और कहते, देखो, तुम्हारी हवेली से बहुत सारी आवाजें आती हैं जिससे हमारे घर की शांति भंग हो जाती है। कृपया करके इन आवाजों को बंद करो। आखिर इस शोर शराबे में क्या रखा हुआ है? इस तरह से हल्ला करके तुम अपना जीवन कैसे शांति से बिता सकते हो? इस पर वह पहरेदार जवाब देते हुए कहता है, देखो भाई, मैं जानता हूं कि शोर करना बुरी बात है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं भी इससे बहुत परेशान हूं। जो भी आवाजें होती हैं वह हवेली में होती है, इससे मेरी भी शांति भंग होती है। लेकिन आप मुझे क्यों समझा रहे हैं? इसका कारण मैं तो नहीं, इसका कारण तो मेरा मालिक है। आप उसे जाकर समझाइए। यह बात सुनकर लोग भी यह बात समझ जाते हैं कि बात तो सही है। आखिर इसमें इस पहरेदार की क्या गलती है? यह तो केवल अपना काम कर रहा है। गलती तो मालिक ही है। वह उपद्रव करता है, वह शोर शराबे करता है, और जब भी उसे यह सब करने का मन होता है तो वह हवेली के बाहर आता है और उपद्रव करके वह वापस हवेली में जाकर बैठ जाता है। और जिन लोगों को भी उस हवेली के मालिक से तकलीफ होती है, जिनकी भी शांति भंग होती है, वे सभी आकर उस पहरेदार को ही समझाने का प्रयास करते हैं। वह उसे खूब सुनाते हैं, लेकिन क्या इससे यह समस्या सुलझेगी? इस प्रश्न के साथ गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, तुम ही बताओ, इसका क्या समाधान है? इस पर वे शिष्य गुरु के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहता है गुरुवर, जिन्हें भी उन हवेली के मालिक से तकलीफ है जो शोर शराबे करता है और लोगों की शांति भंग कर देता है, उन सभी को उनसे बात करनी चाहिए, तभी तो इसका समाधान निकलेगा। भला पहरेदार की इसमें क्या गलती है? वह तो केवल अपना काम कर रहा है और वह उससे ज्यादा कर भी क्या सकता है? उसके हाथों में तो और कुछ भी नहीं है। इस पर वह गुरुवर मुस्कुराते हुए अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, ठीक इसी तरह से हमारा मन भी होता है। हमारा चेतन मन मनुष्य का पहरेदार होता है और पहरेदार को यह अच्छी तरह से पता है कि क्रोध करना बुरी बात है, बुरे शब्दों का इस्तेमाल करना बुरी बात है, अश्लील ख्यालों में खोए रहना बुरी बात है। अर्थात हमारे चेतन मन को यह बात बहुत अच्छी तरह से पता है
कि गुस्सा करना, आलस करना, काम वासना जैसे विचार गलत है। यह सभी विकार हमारे भीतर नकारात्मक विचार उत्पन्न करते हैं, जिससे हमारा विनाश होता है। लेकिन वह कर भी क्या सकता है? वह चीज उसके हाथों में है ही नहीं, क्योंकि वह चीज वह कर ही नहीं रहा। यह तो वह अंदर बैठा मालिक कर रहा है, अर्थात हमारा अवचेतन मन, जो हमसे कोई भी कार्य बहुत ही आसानी से करवा लेता है। और यह सभी बातें हम में से हर कोई अच्छी तरह से जानते हैं, और हमें ऐसा लगता भी है कि हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं, जैसे कि वह पहरेदार समझता है। लेकिन वास्तविकता में तो इससे हमारे जीवन पर कोई भी बुनियादी फर्क नहीं होता। आगे वह गुरु उस शिष्य से कहते हैं, भंते, तुमने भी अपने आप को कई बार यह समझाने की कोशिश की होगी कि मुझे सुबह सही समय पर उठना है, आश्रम की साफ सफाई करनी है, भिक्षा मांगने जाना है, और रात को आने के बाद मुझे ध्यान भी करना है। लेकिन क्या इससे कोई फर्क हुआ? इसका जवाब देते हुए शिष्य कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। मैंने कई बार अपने आप को समझाया है कि मुझे इस समय पर यह काम करना है, मुझे अपना समय व्यर्थ नहीं करना, मुझे अपने समय का इस्तेमाल करना है और मुझे आगे बढ़ना है। लेकिन मैं चाहकर भी उन सभी कार्यों को समय पर नहीं कर पाता। इस पर वह गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, जब भी हम अपने आप को कुछ समझाने का प्रयास करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अब हम समझ चुके हैं और अब हमसे कोई गलती नहीं होने वाली, और हम सोचते हैं ज़रेनिया कि अब हमारा जीवन बदल जाएगा, हम जो भी करेंगे अब वह सही होगा, अब तो हम जीवन में सफलता प्राप्त कर ही लेंगे। लेकिन दूसरे ही पल हम यह पाते हैं कि हमारे जीवन में कोई बुनियादी बदलाव आया ही नहीं है, और ऐसा केवल हमारी नासमझी के कारण होता है। हम अपनी नासमझी के कारण अवचेतन मन की जगह पर अपने चेतन मन को समझाने का प्रयास करते हैं, अर्थात मालिक को त्याग कर हम पहरेदार से बात करते रहते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तुम यह भूल जाते हो कि आखिर वह पहरेदार कर भी क्या सकता है? वह सब उसके हाथों में है ही नहीं है। हमें तो अपने अवचेतन मन को समझाने की आवश्यकता है। हमारी बुद्धि, अर्थात वह पहरेदार जो यह समझ जाता है कि क्या सही है और क्या गलत, उसे कब क्या करना है, क्या नहीं करना। लेकिन यह सारी बातें केवल हमारे पहरेदार, अर्थात हमारे चेतन मन के सीमित रह जाती हैं। यह सारी बातें हवेली के उस मालिक, अर्थात हमारे अवचेतन मन तक तो पहुंच ही नहीं पाती, और यही कारण है कि हमारे जीवन में कभी कोई बुनियादी बदलाव हो ही नहीं पाता। ठीक उसी प्रकार जैसे कि यदि आपसे कोई कहता है कि पौधे में पानी भरोगे तो वह पौधा एक दिन वृक्ष होगा और फिर उसमें फल आएंगे, और आप उस बात को मान लेते हैं और उस पौधे में पानी भी देते हो, लेकिन आप पौधे की पत्तियों पर पानी देते हो और सोचते हो कि इसमें फल आएंगे। लेकिन जरा एक बार के लिए यह सोचिए, अगर पत्तियों में पानी दोगे तो उसमें फूल और फल कैसे आएंगे? हमें तो उस पौधे की जड़ में पानी देने की आवश्यकता है, लेकिन हम में से अधिकांश लोग केवल पत्तियों पर ही पानी छिड़क कर अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझने लगते हैं। लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि जो जो पानी वह पत्तियों पर दे रहे हैं, वह पानी पेड़ की गहराइयों में तो जा ही नहीं पा रहा, तो ऐसे में उस पौधे पर फल कैसे लगेंगी? ठीक इसी प्रकार हम भी अपने मन के साथ करते हैं, और यही कारण है कि हम अपने जीवन में जो भी चाहते हैं वह हमें नहीं मिल पाता। हम अपने जीवन में फल चाहते हैं, लेकिन वह हमें नहीं मिल पाता। इस पर शिष्य उन गुरुवर से कहता है गुरुवर, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे हम अपने चेतन मन की सारी बातें अपने अवचेतन मन तक पहुंचा सकें? ऐसी कोई प्रक्रिया है जिसमें हम अपने संदेश को अपने चेतन मन तक पहुंचा सके? इस पर वह गुरुवर शिष्य से कहते हैं, भंते, यदि तुमने अपने संदेश को चेतन मन तक पहुंचा दिया, तब तुम जो चाहोगे वह इच्छा प्राप्त कर सकते हो। तुम जैसा चाहो उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि हमारा अवचेतन मन हमारे चेतन मन से 9 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। आपने कभी ना कभी यह देखा ही होगा कि एक मनोवैज्ञानिक जब किसी के मन के गुप्त राज को जानने की कोशिश करता है, तब वह मनोवैज्ञानिक जब उसके मन की बात को बाहर निकलवाना चाहता है, उसके अतीत में जो भी घटना घटी है उसमें साफ साफ रूप से प्रवेश करना चाहता है, तो इसके लिए वह हाइप्नोसिस का उपयोग करते हैं।
और आप में से अधिकांश लोगों ने इस प्रक्रिया को देखा ही होगा। इस प्रक्रिया का प्रयोग करके मन की सारी सूचनाएं अपने आप ही बाहर निकलती हैं। इस प्रकार किसी के भी मन को काबू में करके हम उससे जो चाहे वह कार्य करवा सकते हैं। हाँ, अब आपके मन में यह भी प्रश्न उठ रहा होगा कि शायद वह सभी हमारे अवचेतन मन की चाल को समझते हैं, वह इसे अच्छी तरह से जानते हैं कि उसे किस तरह से अपने काबू में किया जाता है। तो इसका जवाब बहुत ही सीधा और सरल है, और इसका जवाब है हाँ, क्योंकि उन्होंने इसके ऊपर कई बार प्रयोग किया है और वह इसमें इतने निपुण हो जाते हैं कि वह किसी भी दूसरे मन पर अपना काबू कर सकते हैं। और अगर आप भी अपने अवचेतन मन की बात को समझते हैं, अपने मन की चाल को समझते हैं, तो आप भी अपने ही नहीं बल्कि किसी दूसरे के मन को भी वश में कर सकते हैं। आगे गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, अपने अचेतन मन तक संदेश पहुंचाने के लिए आपको अपने चेतन मन को शांत करना होगा, उसे सुलाना होगा। और ऐसा इसीलिए क्योंकि हमारा चेतन मन तर्क वितर्क करने में माहिर है। वह एक पहरेदार है, वह हमारी रक्षा के लिए हमेशा तैनात रहता है। इसीलिए जब भी तुम अपना कोई संदेश उस चेतन मन तक पहुंचाने की कोशिश करोगे जरेनिया, तो वह तुमसे तर्क वितर्क जरूर करेगा और हमें अपनी बात अपने मालिक तक पहुंचाने की इजाजत तक नहीं देगा। जब तक कि हम अपनी बात अपने चेतन मन को अच्छी तरह से समझा नहीं देते या उसे शांत नहीं कर देते, तब तक वह हमें उस हवेली में घुसने नहीं देगा। क्योंकि हमारी सामान्य बुद्धि अर्थात हमारा चेतन मन तर्क वितर्क करने में माहिर होता है, और यही कारण है कि हम में से अधिकांश लोग अपने अचेतन मन तक एक साफ और स्पष्ट संदेश पहुंचा ही नहीं पाते, और इसी कारण हम अपने अचेतन मन को भी अच्छी तरह से समझ नहीं पाते। और हमारा अचेतन मन तर्क वितर्क नहीं करता, उसे तो केवल साफ और स्पष्ट संदेश चाहिए जिस पर वह कार्य कर सके, और उस तक हम साफ और स्पष्ट संदेश तभी पहुंचा सकते हैं जब हमारा मन पूरी तरह से शांत रहेगा, जब हमारे मन में और कोई विचार नहीं होंगे। और यही कारण है कि जब एक मनोवैज्ञानिक किसी के मन पर प्रयोग करता है, उसके मन को काबू करने की कोशिश करता है, उससे मनचाही बात निकलवाने की कोशिश करता है, तो सबसे पहले वह उसके चेतन मन को ही सुलाते हैं। आपने कहीं ना कहीं यह तो देखा ही होगा कि उनके सामने एक पेंडुलम जैसी चीज उनकी आंखों के सामने रख दी जाती है और उसे घुमाया जाता है, जिसे लगातार देखने के बाद वह व्यक्ति पूरी तरह से निद्रा में चला जाता है, और इस कारण उसका चेतन मन पूरी तरह से शांत हो जाता है। और जब उसका पहरेदार पूरी तरह से सो जाता है और उसके पास तर्क वितर्क करने के लिए कोई नहीं बचता, तब वह वैज्ञानिक आसानी से उस हवेली में जाता है और उस मालिक से जी भर के बातें करता है। जो बातें वह चाहता है वह बातें वह उससे निकलवा देता है। टिब के एक महान दार्शनिक ने कहा था कि अगर बात समझ में आ जाए तो आपका जीवन परिवर्तित हो जाता है। लेकिन उन्होंने वह बात उस समय के लोगों के लिए कही थी, क्योंकि उस समय टिब और बाकी दुनिया के लोग बहुत सरल हुआ करते थे। उनका मन बहुत साफ हुआ करता था, और उनको जो भी बातें बताई जाती थीं, वह उन बातों को बहुत शांतिपूर्वक सुनते और समझते थे। उस समय कोई भी तर्क वितर्क नहीं करता था, और जब कोई व्यक्ति तर्क वितर्क करने में माहिर होता था तो वह उसे तर्क वितर्क करने देते और शांति से केवल उसकी बातें सुनते, जब तक कि व्यक्ति तर्क वितर्क करके थक ना जाए। तो वह गुरु के पास वापस आता है और उनसे कहता है गुरुवर, मैं अब तर्क वितर्क करके थक चुका हूं, लेकिन उससे मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। कृपया करके अपना कोई मार्ग बताइए, आप मुझे अपने तरीके से समझाएं। अब मैं उसमें कोई भी अवरोध उत्पन्न नहीं करूंगा। ठीक इसी प्रकार से हमारी बुद्धि भी काम करती है। जब हमारा मस्तिष्क तर्क वितर्क करके थक जाता है, तब उसे इस बात का एहसास होता है कि तर्क वितर्क करके उसे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, और उस समय तक उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो, तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। एक समय की बात है जब महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण कर रहे थे। उनका उद्देश्य लोगों को जीवन की सच्चाई और आत्मज्ञान की राह पर चलने के लिए प्रेरित करना था।
बुद्ध का हर एक वचन जैसे जीवन को नई दिशा देने वाला प्रकाश पुंज होता था। लेकिन उनके प्रवचनों में एक विशेषता थी। वे केवल बोलते ही नहीं थे, बल्कि चुप रहने का भी महत्व समझाते थे। इस कथा में हम जानेंगे कि महात्मा बुद्ध ने कैसे चुप्पी को आत्म परिवर्तन का माध्यम बनाया और इसे लोगों के जीवन का हिस्सा बनाया। महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य एक नदी के किनारे ठहरे हुए थे। एक दिन एक युवा व्यक्ति उनके पास आया और क्रोध में भरकर चिल्लाने लगा, तुम कौन हो जो लोगों को भ्रमित करते हो? क्या तुमने खुद ईश्वर को देखा है? बुद्ध ने उसकी ओर ध्यानपूर्वक देखा, लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया। वह व्यक्ति और अधिक क्रोधित हो गया और अपशब्द कहने लगा। बुद्ध फिर भी शांत रहे। जब वह व्यक्ति थक गया तो शिष्यों ने पूछा, भगवान, आपने उसे उत्तर क्यों नहीं दिया? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसका रहेगा? शिष्य बोले, वह उपहार उसी का रहेगा जिसने उसे दिया। बुद्ध ने कहा, ठीक उसी प्रकार मैंने उस व्यक्ति के क्रोध और अपशब्दों को स्वीकार नहीं किया। वह वही रहेगा जो उसने लाया है। चुप्पी तुम्हारे भीतर के तूफान को शांत करने की शक्ति रखती है। यह सुनकर शिष्य समझ गए कि चुप्पी में भी एक गहन संदेश छिपा होता है। गया नामक एक गांव में बुद्ध का आगमन हुआ। वहां एक धनवान व्यापारी था जिसे लोग उसके घमंड और क्रोध के लिए जानते थे। जब उसने बुद्ध के आगमन के बारे में सुना तो वह उन्हें अपमानित करने के लिए उनके पास गया। उसने पूछा, तुम्हारा ज्ञान केवल शब्दों में है या तुम इसे अनुभव कर सकते हो? बुद्ध ने उसकी ओर देखकर धीरे से कहा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हारे भीतर छिपा है, लेकिन तुम्हें इसे समझने के लिए चुप रहना होगा। वह व्यापारी हंसा और चला गया, लेकिन बुद्ध के शब्द उसके मन में गूंजते रहे। उसने पहली बार महसूस किया कि वह अपने ही अहंकार और विचारों में खोया हुआ था। उसने बुद्ध की बातों को समझने के लिए ध्यान करना शुरू किया। तीसरा प्रकरण, 5 जगहें जहां चुप्पी आवश्यक है। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को 5 विशेष स्थानों पर चुप रहने का महत्व समझाया। 1. जब कोई क्रोधित हो, बुद्ध ने कहा, क्रोध एक आग की तरह है। जब तुम चुप रहते हो तो यह आग ठंडी हो जाती है। अगर तुम जवाब देते हो तो यह और भड़कती है। 2. जब तुम्हें दूसरों को सुधारना हो, बुद्ध ने समझाया, हर कोई अपने अनुभवों से सीखता है। तुम्हारे शब्द कभी कभी चोट पहुंचा सकते हैं। चुप रहकर एक उदाहरण बनो। 3. जब तुम्हारा अहंकार बढ़ने लगे, उन्होंने कहा, अहंकार से बड़ा कोई शत्रु नहीं, चुप्पी से यह कमजोर होता है। 4. जब तुम्हें निर्णय लेना हो, बुद्ध ने कहा, निर्णय के समय चुप रहो और अपने भीतर झांको, वहीं से सही उत्तर आएगा। 5. जब तुम्हें किसी की निंदा करनी हो, उन्होंने कहा, निंदा का उत्तर चुप्पी है, यह तुम्हारे मन को शुद्ध करता है। कुछ महीनों के ध्यान के बाद वह व्यापारी बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, आपने मुझे मेरी चुप्पी में मेरा सत्य दिखा दिया। अब मैं अपने घमंड और क्रोध को पहचानता हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही चुप्पी की शक्ति है। यह तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से परिचित कराती है। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन के माध्यम से हमें सिखाया कि चुप्पी आत्मा की भाषा है। यदि हम सही समय पर चुप रहना सीख जाएं, तो हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन आ सकता है। यह कथा हमें यह समझाती है कि खुद को बदलने के लिए हमें अपने भीतर की आवाज सुननी होगी और चुप्पी को अपनी शक्ति बनानी होगी। नीचे चुप्पी का महत्व पर जो आधारित 10,000 शब्दों की महात्मा बुद्ध की प्रेरणादायक और नैतिक कथा प्रस्तुत है। यह कथा महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं, उनके प्रवचनों और उनके द्वारा चुप्पी के महत्व को समझाने के उदाहरणों से जुड़ी हुई है। प्राचीन भारत के उन स्वर्णिम दिनों की बात है जब महात्मा बुद्ध का प्रकाश चारों ओर फैल रहा था। उन्होंने लोगों को सिखाया कि जीवन के सबसे बड़े सवालों के जवाब शब्दों में नहीं, बल्कि चुप्पी में छिपे होते हैं। चुप्पी केवल मौन नहीं, बल्कि एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने भीतर की शांति और सच्चाई को पहचान सकते हैं। यह कथा न केवल महात्मा बुद्ध के उपदेशों पर आधारित है, बल्कि उनके जीवन की घटनाओं को भी सामने लाती है, जहां उन्होंने चुप्पी के माध्यम से लोगों को उनके जीवन का सही अर्थ समझाया। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में गए। वहां एक आदमी जो बुद्ध को नहीं मानता था,
उनके पास आया और उन पर कटाक्ष करने लगा। उसने कहा, तुम्हारा ज्ञान सिर्फ शब्दों में है, यह व्यर्थ है, तुम लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। वह व्यक्ति और अधिक चिल्लाने लगा, क्या तुम मेरे सवाल का जवाब दाराब नहीं दे सकते? क्या तुम्हारे पास कुछ कहने को नहीं है? बुद्ध ने शांतिपूर्वक कहा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसका रहेगा? वह व्यक्ति थोड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, वह उसी का रहेगा जिसने उसे दिया है। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही तुम्हारे क्रोध और कटु वचनों को मैं स्वीकार नहीं करता, यह तुम्हारे ही पास रहेंगे। यह सुनकर वह व्यक्ति चुप हो गया। उसने महसूस किया कि उसकी नकारात्मकता से बुद्ध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस घटना ने उसे आत्मचिंतन के लिए प्रेरित किया। एक दिन बुद्ध के पास एक धनी व्यक्ति आया, जिसे अपने धन और शक्ति पर बहुत घमंड था। उसने बुद्ध से पूछा, तुम्हारे शिष्य तुम्हें भगवान क्यों मानते हैं? तुम भी तो एक साधारण व्यक्ति हो। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, अगर मैं साधारण हूं, तो तुम्हें मुझसे यह पूछने की आवश्यकता क्यों पड़ी? धनी व्यक्ति थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, लेकिन फिर भी उसने कहा, मुझे लगता है तुम सिर्फ दिखावा कर रहे हो। बुद्ध ने उसकी ओर देखकर कहा, तुम्हारा अहंकार तुम्हें सत्य को देखने से रोक रहा है, लेकिन मैं तुम्हें केवल एक सलाह दूंगा। कुछ समय के लिए चुप रहो और अपने भीतर देखो। तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर वहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने बुद्ध के इस उत्तर पर विचार किया और ध्यान की प्रक्रिया शुरू की। कुछ समय बाद वह पूरी तरह बदल गया। उसने समझा कि उसकी अहंकारी सोच ने उसे सत्य से दूर कर रखा था। महात्मा बुद्ध ने हमेशा अपने शिष्यों को सिखाया कि चुप्पी ध्यान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा, जब तुम चुप रहते हो तो तुम्हारा मन शांत होता है और सच्चाई स्पष्ट हो जाती है। एक बार एक शिष्य ने उनसे पूछा, भगवान, हमें ध्यान में सफलता क्यों नहीं मिलती? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारा मन शब्दों और विचारों से भरा हुआ है। ध्यान का अर्थ है चुप रहना, न केवल शब्दों से बल्कि विचारों से भी। जब तुम पूरी तरह से मौन हो जाते हो, तभी ध्यान का सही अनुभव होता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक प्रयोग करने के लिए कहा। उन्होंने उन्हें जंगल में भेजा और कहा, 3 दिन तक चुप रहो, केवल प्रकृति को सुनो। जब शिष्य लौटे तो उन्होंने महसूस किया कि उनकी सोच और दृष्टिकोण पूरी तरह बदल चुके थे। वे अब अधिक शांत और सशक्त महसूस कर रहे थे। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को 5 महत्वपूर्ण अवसर बताए जहां चुप रहना सबसे जरूरी है। 1. जब क्रोध तुम्हारे भीतर हो, उन्होंने कहा, क्रोध एक आग की तरह है। यदि तुम उस पर प्रतिक्रिया नहीं करते तो वह स्वतः शांत हो जाती है। चुप्पी क्रोध को कमजोर कर देती है। 2. जब कोई तुम्हारे प्रति अपशब्द कहे, बुद्ध ने सिखाया, तुम्हारे मौन में वह शक्ति है जो अब शब्दों का प्रभाव समाप्त कर सकती है। यह कहानी बौद्ध धर्म के महान आचार्य गौतम बुद्ध के जीवन से प्रेरित है और इसमें बिजनेस में सफलता प्राप्त करने के लिए बुद्ध की शिक्षाओं को लागू किया गया है। गौतम बुद्ध का जीवन एक सच्चे उद्यमी के रूप में देखा जा सकता है, जिन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने भीतर के आत्मविश्वास और संकल्प को मजबूत किया। एक व्यापारी की तरह बुद्ध ने भी अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट किया और उसे प्राप्त करने के लिए कठोर साधना की। जब सिद्धार्थ गौतम ने महल में जीने का फैसला किया तो उन्होंने कभी भी अपने जीवन के उद्देश्य को भुलाया नहीं। व्यापारियों की तरह जो अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, गौतम ने भी अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कठिन रास्ता चुना। बुद्ध के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण तत्व था उनके निरंतर प्रयास और धैर्य। एक व्यापारी के लिए यह बेहद जरूरी है कि वह निरंतर प्रयास करता रहे और नकारात्मक परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखे। गौतम बुद्ध ने 6 साल तक कठोर तपस्या की, जब तक उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। व्यापार में भी यह आवश्यक है कि व्यक्ति धैर्य रखे और समय आने पर अपने प्रयासों का परिणाम प्राप्त करे। गौतम बुद्ध हमेशा सत्य बोलने और अपने कार्यों में ईमानदारी की बात करते थे। बिजनेस में भी सफलता पाने के लिए यह गुण अत्यंत महत्वपूर्ण है।
यदि आप अपने ग्राहकों और साझेदारों के साथ ईमानदारी से पेश आते हैं तो सफलता निश्चित ही प्राप्त होती है। बुद्ध ने हमेशा अपने अनुयायियों को सत्य की ओर अग्रसर होने का मार्ग बताया। उन्होंने कहा कि सच्चाई का पालन करने से मन में शांति और संतोष मिलता है, जो किसी भी व्यवसाय के लिए आवश्यक है। बुद्ध की शिक्षाओं में समझदारी और विवेकपूर्ण निर्णय लेने का महत्व बहुत था। व्यापारी को भी अपने व्यापार में हर कदम को सोच समझकर उठाना चाहिए। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में कई कठिन निर्णय लिए, जैसे घर परिवार छोड़कर तपस्या के मार्ग पर चलना। उन्होंने यह निर्णय समझदारी से लिया, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि यह निर्णय उनके जीवन का उद्देश्य पूरा करने के लिए आवश्यक था। इसी तरह बिजनेस में भी कठिन निर्णय लेना पड़ता है, जो सोच समझकर और सही समय पर लिया गया हो। किसी भी व्यवसाय में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। बिजनेस में कभी भी नकारात्मकता से जूझना पड़ता है। बुद्ध ने सिखाया कि नकारात्मकता से डरने के बजाय हमें उससे सीखने और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जब बुद्ध को राजमहल छोड़ने का निर्णय लिया तो उन्होंने यह समझा कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन उनका उद्देश्य उसे पार करना है। बिजनेस में भी कई बार ऐसी परिस्थितियां जिन आती हैं जहां नकारात्मकता का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसको समझकर उसे अवसर में बदलना जरूरी है। बुद्ध ने हमेशा समाज के भले के लिए कार्य करने की शिक्षा दी। एक व्यवसाय को भी यह समझना चाहिए कि उसकी सफलता सिर्फ व्यक्तिगत नहीं होनी चाहिए, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में भी उसका योगदान होना चाहिए। बुद्ध ने हमेशा अपने अनुयायियों को यह सिखाया कि किसी के भले के लिए कार्य करना चाहिए। जब बुद्ध ने अपने उपदेशों को फैलाया तो उन्होंने समाज में बदलाव लाने का काम किया। इसी तरह एक व्यवसायी को भी अपने व्यवसाय से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयास करने चाहिए। जीवन में संघर्ष और चुनौतियां हमेशा आती हैं। बुद्ध ने सिखाया कि हमें इनसे डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। गौतम बुद्ध के जीवन में कई कठिनाइयां आईं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने संघर्षों को पार किया और जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पाया। यही दृष्टिकोण बिजनेस में भी जरूरी है, जहां चुनौतियां आती हैं, लेकिन उन्हें अवसरों में बदलने के लिए संघर्ष करना होता है। बुद्ध ने हमेशा परिवर्तन को स्वीकार करने की बात की। एक व्यवसाय में बदलाव और नवाचार को अपनाना बेहद जरूरी है। जब बुद्ध ने अपने जीवन के सिद्धांतों में बदलाव किए तो उन्होंने यह स्वीकार किया कि नए विचारों को अपनाना जरूरी है। इसी तरह बिजनेस में भी परिवर्तन और नवीनता को अपनाने की आवश्यकता होती है, ताकि व्यवसाय सफलता की ओर अग्रसर हो सके। गौतम बुद्ध ने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। व्यवसाय में भी सफलता पाने के लिए आपको अपने मूल्य और सिद्धांतों के प्रति सच्चा रहना होता है। बुद्ध ने जीवन भर सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों का पालन किया। इसी प्रकार एक व्यापारी को भी अपने व्यवसाय में ईमानदारी और अच्छे मूल्यों का पालन करना चाहिए, ताकि समाज में सम्मान और सफलता प्राप्त कर सके। बिजनेस में सफलता पाने के लिए बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि व्यापार में सफलता का रास्ता केवल बाहरी प्रयासों से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति, ईमानदारी, धैर्य और समाज के भले के लिए काम करने से भी है। बुद्ध का जीवन एक मार्गदर्शक प्रकाश की तरह है, जो हमें अपने उद्देश्य को पाने के लिए सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करके न केवल बिजनेस में सफलता प्राप्त की जा सकती है, बल्कि जीवन के अन्य पहलुओं में भी संतुलन और शांति प्राप्त की जा सकती है। सपने देखना और लक्ष्य तय करना। एक बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपने जीवन में असफलताओं और संघर्षों से जूझ रहा था, लेकिन बुद्ध की शिक्षाओं ने उसे अपने सपनों को साकार करने और जीवन में एक ठोस लक्ष्य निर्धारित करने की प्रेरणा दी। इस कथा में हम देखेंगे कि कैसे एक व्यक्ति ने बुद्ध की शिक्षाओं से मार्गदर्शन प्राप्त किया और अपने जीवन में वास्तविक सफलता पाई। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक जन्मा जिसका नाम अरण्य था। अरण्य गरीब था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वह हमेशा सोचता था कि इस दुनिया में कुछ बड़ा करना चाहिए। उसका सपना था कि वह समाज में बदलाव लाए, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह कैसे संभव होगा।
उसके जीवन में संघर्षों का दौर था, लेकिन वह कभी भी हार नहीं मानता था। वह जीवन में सफल होने का सपना देखता था, लेकिन यह सपना कभी स्पष्ट नहीं था। उसका मन हमेशा इधर उधर दौड़ता रहता और उसे लगता था कि सफलता पाने के लिए कोई ठोस मार्ग नहीं है। एक दिन अरण्य ने सुना कि बुद्ध अपने उपदेशों के साथ पास के वन में आए हैं। उसने सोचा कि यह एक अच्छा अवसर हो सकता है और वह बुद्ध से मिलने के लिए वहां गया। बुद्ध के समक्ष बैठकर अरण्य ने अपने जीवन की उलझनों के बारे में बताया। बुद्ध ने उसे शांतिपूर्वक सुना और फिर कहा, अरण्य, जीवन में सपने देखना और लक्ष्य तय करना बहुत जरूरी है, लेकिन सबसे पहले तुम्हें अपने भीतर के मन को समझने की आवश्यकता है। जब तक तुम अपने मन को शांत नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे सपने स्पष्ट नहीं होंगे। बुद्ध की बातों ने अरण्य के दिल को छू लिया। वह समझ गया कि बिना किसी स्पष्ट दिशा के सपने देखना सिर्फ समय की बर्बादी है। उसे अपने लक्ष्य को पहचानना था और इसके लिए उसे अपने भीतर के विचारों और मन को समझना था। बुद्ध ने अरण्य को ध्यान और साधना के अभ्यास की सलाह दी। उन्होंने कहा, जब तुम्हारा मन शांत होगा, तब तुम अपनी असल इच्छाओं और सपनों को पहचान सकोगे। सिर्फ इच्छाएं ही नहीं, बल्कि अपने लक्ष्यों के प्रति ठोस कदम भी तय कर सकोगे। अरण्य ने बुद्ध की सलाह मानी और ध्यान करना शुरू किया। शुरुआत में उसे मुश्किलें आईं, लेकिन धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। वह खुद को समझने लगा और उसे महसूस हुआ कि वह समाज में बदलाव लाना चाहता है। उसका सपना अब स्पष्ट था। उसका लक्ष्य था कि वह अपने गांव और आसपास के इलाके में शिक्षा का प्रचार करे, ताकि लोग अधिक समझदार बन सकें। अरण्य ने अपने लक्ष्य को पूरी तरह से निर्धारित कर लिया था, लेकिन उसे समझ में आया कि सिर्फ सपना देखना ही काफी नहीं है। उसे इसके लिए ठोस कदम उठाने होंगे। बुद्ध ने उसे कहा, सपने को लक्ष्य में बदलने के लिए तुम्हें योजनाबद्ध तरीके से काम करना होगा। तुम्हें अपने सपने के प्रति निष्ठावान और समर्पित रहना होगा। अरण्य ने अपने गांव में छोटे छोटे शिक्षा केंद्र शुरू किए। शुरुआत में बहुत कम लोग आते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह प्रतिदिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाता गया। उसके अंदर अब आत्मविश्वास था और वह जानता था कि अगर वह अपने सपने को साकार करना चाहता है तो उसे निरंतर मेहनत करनी होगी। समय के साथ अरण्य ने कई बाधाओं का सामना किया। कभी उसे पर्याप्त संसाधन नहीं मिलते थे, कभी लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। बुद्ध की शिक्षाओं ने उसे सिखाया कि किसी भी यात्रा में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन उन्हें पार करना ही असली सफलता है। अरण्य, जब तुम अपने लक्ष्य के प्रति सच्चे होते हो, तो कोई भी कठिनाई तुम्हें रोक नहीं सकती, बुद्ध ने एक दिन कहा। अरण्य ने हर चुनौती को स्वीकार किया और उसे अवसर के रूप में लिया। उसने महसूस किया कि जीवन में सबसे बड़ी चुनौती आत्मविश्वास और निष्ठा बनाए रखना है। अरण्य का सपना अब साकार हो रहा था। उसके शिक्षा केंद्र अब फल फूल रहे थे। लोग उसे आदर और सम्मान देने लगे। गांव में शिक्षा का स्तर बढ़ा और समाज में बदलाव आने लगा। उसकी सफलता केवल उसकी मेहनत का परिणाम नहीं थी, बल्कि यह बुद्ध की उन शिक्षाओं का भी परिणाम था जिनका उसने पालन किया। तुमने अपने सपने को लक्ष्य में बदलने का जो रास्ता अपनाया है, वह दूसरों के लिए प्रेरणा है, बुद्ध ने एक दिन अरण्य से कहा। अरण्य अब जानता था कि किसी भी व्यक्ति का सपना साकार तभी होता है जब वह सही दिशा में कदम उठाए और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहे। अरण्य ने यह समझा कि जीवन में सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें साकार करना एक लंबी और कठिन यात्रा है। वह जानता था कि बुद्ध की शिक्षाएं उसके जीवन के मार्गदर्शन के लिए थीं। बुद्ध ने उसे यह सिखाया था कि जब तक आप अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठावान नहीं होते, तब तक सफलता सिर्फ एक स्वप्न ही रहती है। अरण्य ने यह भी सीखा कि जीवन में सपनों और लक्ष्यों के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। सिर्फ मेहनत और संघर्ष ही सफलता की कुंजी नहीं है, बल्कि उस रास्ते पर चलने के लिए सही मानसिकता और उद्देश्य की भी आवश्यकता होती है। अरण्य की कहानी हमें यह सिखाती है कि सपने देखना और उन्हें लक्ष्य में बदलना केवल मेहनत से नहीं, बल्कि सही दिशा में सोचने और आत्मविश्वास रखने से संभव है। बुद्ध की शिक्षाओं ने उसे यह समझने में मदद की कि जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे जरूरी है
मन की शांति, ईमानदारी और निरंतर प्रयास। आज अरण्य का गांव एक आदर्श बन चुका था, जहां लोग अपनी शिक्षा और आत्मविकास के लिए प्रेरित होते थे। और यह सब संभव हुआ था बुद्ध की उन शिक्षाओं के कारण, जिन्होंने अरण्य को अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट करने और उसे साकार करने की प्रेरणा दी। सपने देखो, लक्ष्य तय करो और उसे पूरा करने के लिए हर दिन एक कदम बढ़ाओ। यह सिखाता है बुद्ध का जीवन। खुशहाल जीवन हर व्यक्ति की आकांक्षा होती है, लेकिन क्या यह केवल धन, प्रसिद्धि या भौतिक वस्तुओं से मापा जा सकता है, या यह जीवन के प्रति हमारे दृष्टिकोण, सोच और कर्मों पर निर्भर करता है? इस कहानी में हम एक ऐसे व्यक्ति अर्जुन की यात्रा का अनुसरण करेंगे, जिसने अपनी आंतरिक बेचैनी और संघर्षों से निकलकर खुशहाल जीवन जीने का रास्ता खोजा। अर्जुन एक छोटे से गांव में रहने वाला युवक था, पढ़ाई में कुशल परंतु जीवन में असंतोषित। उसने सोचा, खुशहाली शायद शहर की चमक दमक में है। वह बड़े सपनों के साथ शहर गया, लेकिन वहां की दौड़ भाग और प्रतिस्पर्धा ने उसे और अधिक तनाव में डाल दिया। अर्जुन ने कई नौकरियां की, लेकिन हर जगह उसे असफलता का सामना करना पड़ा। एक दिन थक हार कर उसने अपने बचपन के गुरु आर्षि वशिष्ठ को पत्र लिखा। उसमें उसने पूछा, गुरुदेव, मैं क्यों खुश नहीं हूं? क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं? गुरु वशिष्ठ ने उत्तर दिया, खुशहाली बाहरी चीजों में नहीं, मन की शांति में है। यदि तुम इसे समझना चाहते हो तो मेरी कुटिया पर आओ। अर्जुन ने छुट्टी ली और गुरु के पास पहुंचा। गुरु ने अर्जुन को जंगल में एक दिन अकेले बिताने को कहा। अर्जुन ने पहली बार अपने विचारों का सामना किया। उसने महसूस किया कि वह हमेशा भविष्य की चिंता में जीता रहा और वर्तमान का आनंद लेना भूल गया। गुरु ने उसे सिखाया कि आभार व्यक्त करना खुशहाली का पहला कदम है। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास जो है उसकी कद्र करो। अर्जुन ने अपने जीवन में पहली बार अपने माता पिता, दोस्तों और छोटे छोटे पलों के लिए कृतज्ञता महसूस की। अर्जुन ने देखा कि गुरु बहुत साधारण जीवन जीते हैं, फिर भी प्रसन्न हैं। गुरु ने समझाया, सादगी से जियो, जो आवश्यक है उसी पर ध्यान दो। अर्जुन ने इस पर अमल करना शुरू किया। गुरु ने एक कथा सुनाई। एक बार एक किसान को अपनी फसल बर्बाद होने का दुख था, लेकिन जब उसने देखा कि उसके पास अभी भी बीज और जमीन है, तो उसने दुगुने जोश से मेहनत की और अगली बार बेहतर फसल उगाई। इससे अर्जुन ने सीखा कि समस्याओं को अवसरों में बदलना चाहिए। गुरु ने कहा, तुम्हारी खुशहाली तुम्हारे रिश्तों पर भी निर्भर करती है। दूसरों के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करो। अर्जुन ने अपने परिवार और मित्रों के साथ समय बिताना शुरू किया। गुरु ने अर्जुन को बताया कि आत्मदया भी जरूरी है। अपनी गलतियों के लिए खुद को माफ करना सीखो, हर दिन नया है। गुरु ने अर्जुन को एक गांव में भेजा जहां लोग गरीब थे। अर्जुन ने वहां सेवा का काम किया। उसने महसूस किया कि दूसरों की मदद करने से उसे सच्ची खुशी मिलती है। अर्जुन ने सीखा कि खुशहाल जीवन जीने के लिए यहां और अभी में जीना जरूरी है। वह ध्यान करने लगा और छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेने लगा। गुरु ने कहा, जीवन में संतुलन रखो, न ज्यादा काम करो न ज्यादा आराम। अर्जुन ने अपनी दिनचर्या को संतुलित करना शुरू किया। कुछ महीनों बाद अर्जुन पूरी तरह बदल चुका था। उसने गुरु से कहा, अब मैं समझ गया हूं कि खुशहाल जीवन बाहरी चीजों पर नहीं, बल्कि आंतरिक शांति, सादगी, आभार और सेवा पर निर्भर करता है। गुरु मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का सार है। यह कहानी हमें सिखाती है कि खुशहाल जीवन जीने के लिए हमें खुद से जुड़ना, संतुलित रहना और दूसरों के साथ प्रेम व सेवा करना जरूरी है। हर व्यक्ति के जीवन में संघर्षों का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। वे न केवल हमारी क्षमता को परखते हैं, बल्कि हमें मजबूत और आत्मनिर्भर बनाते हैं। यह कहानी अर्जुन नाम के एक युवक की है, जिसने अपने जीवन में आने वाले संघर्षों को स्वीकार किया और उन्हें अपनी सफलता की सीढ़ी बनाया। अर्जुन एक छोटे गांव में रहने वाला होनहार युवक था। उसका सपना था कि वह अपने माता पिता को गर्व महसूस कराए और गांव का नाम रोशन करे। लेकिन परिस्थितियां उसके अनुकूल नहीं थीं। गरीबी ने उसे समय से पहले जिम्मेदार बना दिया था। गांव में शिक्षा की व्यवस्था बहुत साधारण थी। अर्जुन के पिता मजदूरी करते थे और मुश्किल से घर चल पाता था।
एक दिन अर्जुन ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे बड़े शहर जाकर पढ़ाई करनी है। पिता ने भारी मन से जवाब दिया, बेटा, हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन अगर तुम्हारा इरादा मजबूत है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अर्जुन ने शहर का रुख किया। पहली बार उसने देखा कि दुनिया कितनी बड़ी है, लेकिन शहर में रहना आसान नहीं था। उसने एक ढाबे में बर्तन धोने का काम शुरू किया और रात को पढ़ाई करता। हर दिन थकान से भरा होता, लेकिन उसकी आंखों में सपना जीवित था। अर्जुन ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक बड़ी कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन किया, लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया। वह निराश हो गया। उसने सोचा, क्या मेरा संघर्ष बेकार है? इसी दौरान अर्जुन की मुलाकात एक बुद्धिमान वृद्ध गुरु वशिष्ठ से हुई। उन्होंने अर्जुन से कहा, संघर्ष जीवन का हिस्सा है। हर असफलता तुम्हें कुछ नया सिखाती है। इसे अंत नहीं, शुरुआत मानो। गुरु के मार्गदर्शन में अर्जुन ने खुद पर विश्वास करना शुरू किया। उसने अपनी कमजोरियों पर काम किया और नौकरी पाने के लिए एक नई रणनीति बनाई। धीरे धीरे वह अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ बन गया। अर्जुन को अपनी सफलता का पहला संकेत मिला जब उसे एक छोटी कंपनी में नौकरी मिली। उसने अपने माता पिता को शहर बुलाया और उनके जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश की, लेकिन चुनौतियां अब भी खत्म नहीं हुई थीं। अर्जुन की सफलता को देखकर गांव के लोग उसकी प्रशंसा करने लगे, लेकिन कुछ लोग जलन भी महसूस करने लगे। वे अर्जुन को गिराने की कोशिश करने लगे। अर्जुन ने गुरु वशिष्ठ की सलाह को याद किया, दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो, अपने काम पर ध्यान केंद्रित करो। अर्जुन ने अपनी मेहनत और लगन से एक बड़ी कंपनी में उच्च पद हासिल किया। वह अपने गांव लौटकर शिक्षा और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए एक स्कूल और एक छोटी फैक्ट्री स्थापित करने लगा। एक दिन अर्जुन ने गांव के युवाओं से कहा, संघर्ष हमें मजबूत बनाता है। अगर मैं अपने संघर्षों से भागता तो आज यहां नहीं होता। हमेशा याद रखें, हर कठिनाई के पीछे एक बड़ी सफलता छुपी होती है। अर्जुन की कहानी यह सिखाती है कि संघर्ष हमें न केवल मजबूत बनाते हैं, बल्कि हमें जीवन का असली अर्थ भी सिखाते हैं। संघर्ष की शुरुआत चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि हम धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखें तो सफलता अवश्य मिलेगी। जीवन में गुरु का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। गुरु न केवल हमें सही मार्गदर्शन देते हैं, बल्कि हमें अपने भीतर छिपी क्षमताओं को पहचानने और उन्हें विकसित करने में भी मदद करते हैं। यह कहानी अर्जुन नामक एक युवा की है, जिसने अपने गुरु से मिली सीख को जीवन में अपनाकर असंभव को संभव बना दिया। अर्जुन एक छोटे गांव का युवक था, जो अपने जीवन में असंतोष का सामना कर रहा था। वह हर चीज में असफल हो रहा था। उसने सोचा, क्या मेरी किस्मत में केवल असफलता ही लिखी है? एक दिन वह जंगल में भटकते हुए एक आर्षी की कुटिया पहुंचा। ऋषि वशिष्ठ ने उसे देखते ही कहा, पुत्र, तुम यहां क्यों आए हो? अर्जुन ने अपनी सारी परेशानियां बता दी। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी समस्याओं का समाधान तुम्हारे भीतर है। गुरु वशिष्ठ ने अर्जुन को आत्मविश्लेषण का पहला पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा, तुम्हारी असफलता का कारण दूसरों को मत दो, पहले खुद को जानो, अपने गुणों और कमियों को पहचानो। अर्जुन ने इस पर अमल करना शुरू किया। गुरु ने अर्जुन को सिखाया कि सफलता पाने के लिए धैर्य जरूरी है। उन्होंने उसे एक बीज दिया और कहा, इसे रोज पानी दो और देखो यह कैसे बढ़ता है। कई हफ्तों बाद अर्जुन ने देखा कि पौधा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। उसने सीखा कि धैर्य और निरंतर प्रयास ही फल देते हैं। गुरु ने अर्जुन को एक खेत में ले जाकर कहा, यदि किसान बीज बोने के बाद खेत की देखभाल न करे तो क्या उसे फसल मिलेगी? अर्जुन ने उत्तर दिया, नहीं। गुरु ने समझाया, इसी तरह तुम्हें अपने कर्मों पर ध्यान देना होगा। सफलता मेहनत और समर्पण से मिलती है। गुरु ने अर्जुन से कहा, जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो। आभार व्यक्त करना जीवन में सकारात्मकता लाता है। अर्जुन ने अपने माता पिता, दोस्तों और छोटे छोटे सुखों के लिए कृतज्ञता महसूस करना शुरू किया। गुरु वशिष्ठ ने अर्जुन को सिखाया कि सादगी से जीने में ही असली सुख है। उन्होंने कहा, संपत्ति या वैभव से ज्यादा महत्वपूर्ण तुम्हारा चरित्र और विचार है। गुरु ने अर्जुन को एक गरीब गांव में सेवा कार्य करने भेजा। वहां उसने लोगों की मदद की
और उनके चेहरों पर खुशी देखी। उसने सीखा कि दूसरों की सेवा करने से आत्मा को सच्ची शांति मिलती है। गुरु ने कहा, जीवन में सही निर्णय लेने के लिए तुम्हें धैर्य और विवेक का सहारा लेना होगा। भावनाओं में बह कर लिए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं। अर्जुन ने इसका अभ्यास करना शुरू किया। गुरु की इन शिक्षाओं ने अर्जुन को न केवल एक बेहतर व्यक्ति बनाया, बल्कि उसे सफलता का मार्ग भी दिखाया। वह अपने गांव का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गया, जिसने अपने संघर्षों को सफलता में बदला। गुरु की सीख ने अर्जुन का जीवन पूरी तरह बदल दिया। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि यदि हम सही मार्गदर्शन और मेहनत को अपनाएं, तो जीवन में कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। एक आईएएस अधिकारी की यात्रा। यह कहानी है आर्यन की, जो एक छोटे से गांव में रहने वाला साधारण लड़का था। उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी, लेकिन सपने बड़े थे। उसका लक्ष्य था आईएएस अधिकारी बनकर देश की सेवा करना। यह कहानी संघर्ष, मेहनत और धैर्य की है, जो दिखाती है कि अगर आप सच्चे दिल से अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करते हैं, तो सफलता अवश्य मिलेगी। आर्यन का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। उसके पिता किसान थे और मां एक गृहिणी। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि अक्सर 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो जाता। लेकिन आर्यन के माता पिता ने उसे पढ़ाई के महत्व को समझाया। गांव में एक सरकारी स्कूल था, जहां आर्यन पढ़ाई करता था। हालांकि स्कूल में सुविधाओं की कमी थी, लेकिन आर्यन का पढ़ाई में मन लगता था। वह हमेशा अपने शिक्षकों से सवाल पूछता और नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक रहता। एक दिन उसके शिक्षक ने कक्षा में आईएएस अधिकारियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा, आईएएस अधिकारी बनना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप मेहनत करें तो कुछ भी असंभव नहीं। यही वह दिन था जब आर्यन ने अपने जीवन का लक्ष्य तय कर लिया, आईएएस अधिकारी बनना। आर्यन के गांव में उच्च शिक्षा की सुविधा नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई गांव में की और पूरे जिले में टॉप किया। इस उपलब्धि ने उसके माता पिता का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। 12वीं की पढ़ाई के लिए उसे शहर जाना पड़ा। हालांकि शहर में पढ़ाई और रहने का खर्च उठाना आसान नहीं था। आर्यन ने किताबें खरीदने के लिए ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। शहर में उसने पहली बार प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में सुना। उसने तय किया कि वह दिल्ली जाकर आईएएस की तैयारी करेगा। लेकिन दिल्ली जाने के लिए पैसे चाहिए थे। उसने दिन में पढ़ाई और रात में एक दुकान पर काम करना शुरू किया। कई कठिनाइयों के बाद आर्यन दिल्ली पहुंचा। वहां उसने एक सस्ते कमरे में रहना शुरू किया और अपनी तैयारी शुरू की। दिल्ली का माहौल उसके गांव से बिल्कुल अलग था। हर तरफ भीड़ और प्रतिस्पर्धा थी। उसने अपनी योजना बनाई, एक सही उपयोग, हर विषय के लिए समय निर्धारित करना। 2. परीक्षाओं का विश्लेषण, पिछले साल के प्रश्न पत्रों को समझना। 3. संघर्ष को स्वीकार करना, थकान के बावजूद खुद को प्रेरित रखना। आर्यन सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करता और दिन भर कोचिंग में बैठता। कभी कभी उसे भोजन के लिए पैसे नहीं होते, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आईएएस की परीक्षा का पहला प्रयास आर्यन के लिए निराशाजनक रहा। वह प्रारंभिक परीक्षा भी पास नहीं कर सका, लेकिन उसने हार मानने के बजाय अपनी गलतियों से सीखा। उसने खुद से कहा, यह असफलता सिर्फ मेरी तैयारी का हिस्सा है, मुझे इसे अपनी प्रेरणा बनाना है। दूसरे प्रयास में आर्यन ने प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली, लेकिन मुख्य परीक्षा में रह गया। तीसरे प्रयास में उसने प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाएं पास की, लेकिन इंटरव्यू में असफल हो गया। हर असफलता के बाद वह और मजबूत होता गया। उसने हर बार अपने कमजोर क्षेत्रों को पहचाना और सुधार किया। चौथे प्रयास में उसने आईएएस परीक्षा पास कर ली। जब उसके चयन की खबर गांव पहुंची, तो पूरा गांव खुशी से झूम उठा। वह अपने माता पिता के पास गया और उनके चरण स्पर्श किए। आईएएस अधिकारी बनने के बाद आर्यन ने अपने गांव को सुधारने का प्रण लिया। उसने गांव में स्कूल और अस्पताल बनवाए, किसानों के लिए योजनाएं लागू की। उसका मानना था कि शिक्षा और जागरूकता ही समाज की सबसे बड़ी जरूरत है। आर्यन की कहानी हमें सिखाती है कि अगर आपके सपने बड़े हैं और आप उनके लिए पूरी मेहनत करते हैं, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। संघर्ष, धैर्य और सही दिशा में मेहनत ही सफलता की कुंजी है। जहां चाह वहां राह। कहानी का शीर्षक, सपनों की सीढ़ी। यह कहानी है आयुष की,
जो एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, लेकिन उसके सपने बड़े थे। वह गरीबी, संघर्ष और निराशा के बावजूद अपने लक्ष्य से नहीं भटका। आयुष की यह कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो आईएएस अधिकारी बनने का सपना देखता है। यह बताती है कि मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ हर सपना पूरा हो सकता है। आयुष का जन्म बिहार के एक छोटे से गांव में हुआ था। उसके पिता एक किसान थे और मां एक गृहिणी। परिवार में 7 लोग थे, लेकिन आमदनी बहुत कम। आयुष बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छा था। गांव के स्कूल में वह हमेशा अपनी कक्षा में अव्वल आता। एक दिन स्कूल में एक आईएएस अधिकारी का दौरा हुआ। उन्होंने बच्चों से कहा, अगर आप देश बदलना चाहते हैं तो खुद को बदलना होगा। पढ़ाई आपका सबसे बड़ा हथियार है। उनकी बातों ने आयुष को गहराई से प्रभावित किया। उसी दिन उसने ठान लिया कि वह आईएएस बनेगा और अपने गांव व देश की सेवा करेगा। आयुष के घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि कई बार उसे भूखे पेट सोना पड़ता। स्कूल की फीस भरने के लिए उसके पिता ने अपनी एकमात्र भैंस बेच दी। इस त्याग ने आयुष को और प्रेरित किया। उसने मैट्रिक की परीक्षा में पूरे जिले में टॉप किया। इसके बाद उसने शहर के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन वहां रहना और पढ़ाई करना आसान नहीं था। वह दिन में पढ़ाई करता और रात में छोटे मोटे काम करके अपना खर्च निकालता। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद आयुष ने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए दिल्ली जाने का फैसला किया। उसने कुछ पैसे जमा किए और दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर में दाखिला लिया। दिल्ली में रहते हुए उसने कई चुनौतियों का सामना किया। 1. भोजन और किराए की समस्या। पैसे कम होने के कारण उसे एक छोटे से कमरे में रहना पड़ता। कई बार एक वक्त का खाना भी मुश्किल हो जाता। 2. मानसिक दबाव। आईएएस की परीक्षा को लेकर समाज का दबाव और प्रतिस्पर्धा का डर। 3. असफलता का डर। बार बार यह सोचकर तनाव होता कि अगर वह असफल हुआ तो क्या होगा। आयुष ने अपने डर को हराने के लिए एक सख्त दिनचर्या बनाई। उसने खुद से वादा किया कि वह हर दिन 10 घंटे पढ़ाई करेगा। पहले प्रयास में आयुष प्रारंभिक परीक्षा भी पास नहीं कर सका। यह उसके लिए एक बड़ा झटका था। उसने खुद से कहा, असफलता सफलता की ओर पहला कदम है। अगर मैं हार मान लूं तो मेरे सपने कभी पूरे नहीं होंगे। दूसरे प्रयास में उसने प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली, लेकिन मुख्य परीक्षा में असफल हो गया। इस बार उसने अपनी गलतियों को पहचाना और अगले प्रयास के लिए खुद को और बेहतर तैयार किया। तीसरे प्रयास में आयुष ने प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा पास की और इंटरव्यू तक पहुंचा। इंटरव्यू में उससे पूछा गया, आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं? आयुष ने जवाब दिया, मैंने गरीबी और संघर्ष को बहुत करीब से देखा है। मैं चाहता हूं कि मेरे जैसे लोग अपनी जिंदगी बेहतर बना सकें। मैं अपने देश को और मजबूत बनाना चाहता हूं। उसकी सच्चाई और आत्मविश्वास ने इंटरव्यू पैनल को प्रभावित किया। कुछ महीनों बाद परिणाम घोषित हुए। आयुष ने पूरे देश में 5वीं रैंक हासिल की। यह सुनते ही उसके माता पिता की आंखों में आंसू आ गए। पूरा गांव जश्न मना रहा था। आईएएस अधिकारी बनने के बाद आयुष ने सबसे पहले अपने गांव को बदलने का संकल्प लिया। उसने गांव में स्कूल, अस्पताल और सड़कें बनवाई। उसने किसानों के लिए नई योजनाएं लागू की। आयुष ने अपने जीवन के अनुभवों से सीखा था कि शिक्षा और ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। उसने कई गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया और उनके सपनों को साकार करने में मदद की। आयुष की कहानी हमें सिखाती है कि सपने देखने और उन्हें पूरा करने के बीच केवल मेहनत और धैर्य का पुल होता है। असफलताएं हमें मजबूत बनाती हैं और अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। जो लोग अपने सपनों को सच करना चाहते हैं, उन्हें रातों की नींद छोड़नी पड़ती है। यह कहानी हर उस युवा के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहता है। कहानी का शीर्षक, संघर्ष से सफलता तक, एक आईएएस की कहानी। यह कहानी है रोहन की, जो एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। सीमित संसाधन, गरीबी और कठिनाइयों के बावजूद उसने अपने सपनों को मरने नहीं दिया। आईएएस अधिकारी बनने का उसका सपना केवल उसका नहीं, बल्कि उन लाखों युवाओं का सपना है जो बड़े उद्देश्य के साथ संघर्ष करते हैं। यह कहानी सिखाती है कि अगर हिम्मत और मेहनत साथ हो तो कोई भी सपना असंभव नहीं।
रोहन का जन्म राजस्थान के एक छोटे से गांव में हुआ। गांव में सुविधाओं का अभाव था, न बिजली, न पक्की सड़कें और न ही अच्छी शिक्षा। उसके पिता एक मजदूर थे और मां एक गृहिणी। घर में 4 भाई बहन थे और आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी। रोहन का बचपन कठिनाइयों में बीता, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह पढ़ाई में हमेशा आगे रहता। स्कूल के अध्यापक उसे पढ़ाई के प्रति उसकी लगन के लिए सराहते थे। एक दिन अध्यापक ने कक्षा में सिविल सेवाओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा, आईएएस अधिकारी न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए बदलाव लाते हैं। यह सुनकर रोहन ने ठान लिया कि वह आईएएस अधिकारी बनकर अपने गांव और देश का विकास करेगा। रोहन ने गांव के सरकारी स्कूल से 10वीं कक्षा पास की और जिले में पहला स्थान हासिल किया। उसके पिता ने बड़ी मुश्किल से पैसे जुटाए ताकि वह आगे की पढ़ाई के लिए शहर जा सके। शहर में पढ़ाई करना आसान नहीं था। किराए की समस्या, रोहन को एक छोटे से कमरे में 5 और छात्रों के साथ रहना पड़ता। भोजन का अभाव, कई बार उसे केवल रोटी और नमक खाकर दिन बिताना पड़ता। मानसिक दबाव, गांव से आने वाले बच्चों को अक्सर शहर के छात्र गंभीरता से नहीं लेते थे। रोहन ने इन सभी कठिनाइयों को झेलते हुए 12वीं की परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया। इसके बाद उसने स्नातक में दाखिला लिया और अपने सिविल सेवा की तैयारी का सफर शुरू किया। स्नातक के बाद रोहन दिल्ली गया, जहां सिविल सेवा की तैयारी के लिए उसने एक कोचिंग संस्थान में दाखिला लिया। लेकिन दिल्ली का खर्चा उठाना आसान नहीं था। उसने पढ़ाई के साथ साथ एक पार्ट टाइम नौकरी करना शुरू किया। उसकी दिनचर्या: 1. सुबह 4 बजे उठना और पढ़ाई करना। 2. 6 घंटे कोचिंग और लाइब्रेरी में बिताना। 3. रात में नौकरी करना। सोने के लिए केवल 4 से 5 घंटे। रोहन का मानना था कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। उसने अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ी। आईएएस की परीक्षा रोहन के लिए आसान नहीं थी। पहला प्रयास प्रारंभिक परीक्षा में असफल। दूसरा प्रयास मुख्य परीक्षा में असफल। तीसरा प्रयास इंटरव्यू में असफल। 3 बार असफल होने के बाद भी उसने हार नहीं मानी। हर बार अपनी गलतियों का विश्लेषण किया और अगले प्रयास में उन्हें सुधारने की ठानी। चौथे प्रयास में रोहन ने न केवल प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा पास की, बल्कि इंटरव्यू में भी शानदार प्रदर्शन किया। जब परिणाम घोषित हुआ तो उसका नाम टॉप 10 में था। उसकी सफलता ने पूरे गांव और परिवार को गर्व से भर दिया। वह अपने गांव का पहला आईएएस अधिकारी बना। आईएएस बनने के बाद रोहन ने सबसे पहले अपने गांव की स्थिति सुधारने का निर्णय लिया। 1. शिक्षा, गांव में एक मॉडल स्कूल बनवाया। 2. स्वास्थ्य, एक सरकारी अस्पताल की स्थापना की। 3. कृषि, किसानों के लिए नई योजनाएं लागू की। 4. महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजनाएं शुरू की। रोहन का मानना था कि अगर गांव बदलेंगे तो देश बदल जाएगा। रोहन की कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हमारे पास संकल्प, धैर्य और मेहनत का साथ है तो सफलता निश्चित है। सपने देखने वालों की कभी हार नहीं होती, अगर वे अपने सपनों के लिए जी जान लगा दें। धनवान कैसे बने? गंगा के किनारे स्थित एक छोटे से गांव में एक युवक अर्जुन रहता था। वह मेहनती था, लेकिन गरीबी ने उसके जीवन को संघर्षमय बना दिया था। उसके पिता एक किसान थे जो छोटी सी जमीन पर खेती करते थे। अर्जुन के मन में हमेशा यह सवाल घूमता रहता था कि क्या गरीबी से बाहर निकलने का कोई तरीका है। एक दिन अर्जुन गांव के मंदिर में गया और वहां के साधु से पूछा, गुरुदेव, मैं धनवान बनना चाहता हूं, क्या आप मुझे इसका रास्ता बता सकते हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, धन केवल संपत्ति में नहीं होता अर्जुन। सच्ची धनवानता आत्मनिर्भरता, संतोष और दूसरों की भलाई में है। अर्जुन ने कहा, लेकिन मैं अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालना चाहता हूं। साधु ने उसे 3 बातें सिखाई। 1. सपना देखो, बिना सपना देखे कोई भी महान कार्य संभव नहीं। 2. लक्ष्य तय करो, हर सपना तभी पूरा होता है जब तुम्हारे पास उसे पाने की योजना हो। 3. कर्म करो, मेहनत और अनुशासन ही तुम्हें सफल बनाएंगे। अर्जुन ने अपनी मेहनत का सही उपयोग करने का निश्चय किया। उसने गांव के पास की नदी से मछलियां पकड़कर शहर में बेचने का काम शुरू किया। पहले महीने में उसने केवल थोड़े पैसे कमाए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने हर दिन
कुछ नया सीखा और अपनी तकनीकों में सुधार किया। कुछ महीनों बाद अर्जुन ने समझा कि केवल मेहनत करना ही पर्याप्त नहीं है, उसे सही ज्ञान भी चाहिए। उसने एक व्यापारी से मित्रता की जो उसे व्यापार के नियम और धन के सही उपयोग के बारे में सिखाने लगा। व्यापारी ने अर्जुन को सिखाया कि किसी भी व्यवसाय में ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है। अर्जुन ने इस बात को अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया। धीरे धीरे उसके ग्राहक बढ़ने लगे और उसका काम फैलने लगा। जब अर्जुन ने पर्याप्त धन कमाना शुरू किया तो उसने अपनी आय का कुछ हिस्सा बचाना और निवेश करना शुरू किया। उसने समझा कि केवल कमाना ही नहीं बल्कि धन का सही प्रबंधन करना भी महत्वपूर्ण है। कई लोग जीवन में केवल सपने देखते हैं, लेकिन बहुत कम ही उन्हें वास्तविकता में बदलने का साहस और दृढ़ता दिखाते हैं। यह कहानी एक साधारण युवक अमन की है, जो अपनी मेहनत, संकल्प और सही मार्गदर्शन से अपने सपनों को साकार करता है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में अमन अपने माता पिता के साथ रहता था। उसका परिवार खेती से अपना गुजारा करता था। अमन बचपन से ही कुछ बड़ा करने का सपना देखता था, लेकिन गांव की सीमित सुविधाओं के कारण उसे हमेशा लगता था कि उसके सपने अधूरे रह जाएंगे। एक दिन स्कूल के शिक्षक ने सभी बच्चों से पूछा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? किसी ने किसान तो किसी ने दुकानदार बनने की बात कही। अमन ने कहा, मैं एक बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूं। पूरी कक्षा हंसने लगी, लेकिन शिक्षक ने उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा, बेटा, सपना देखना अच्छा है, लेकिन उसे पाने के लिए मेहनत और सही योजना बनाना जरूरी है। अमन के पास कोई धन या साधन नहीं था, लेकिन उसके पास एक आग थी अपने सपनों को पूरा करने की। उसने अपने शिक्षक से मदद मांगी। शिक्षक ने उसे जीवन की पहली सीख दी। 1. अपने सपनों को लिखो। 2. उन्हें छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटो। 3. हर दिन एक कदम आगे बढ़ो। अमन ने अपना पहला लक्ष्य तय किया, अपने पिता के खेत से अतिरिक्त आय कमाने का। उसने इंटरनेट और किताबों से खेती के आधुनिक तरीकों के बारे में जानकारी जुटाई। उसने अपने पिता से कुछ जमीन पर प्रयोग करने की अनुमति मांगी। शुरुआत में लोग उस पर हंसे, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया। अमन ने मेहनत से अपने खेत में नई फसल उगाई। पहले साल में उसे बहुत नुकसान हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी गलतियों से सीखा और अगले साल अधिक मेहनत की। धीरे धीरे उसकी फसलें मशहूर होने लगीं और वह अपने गांव के लिए प्रेरणा बन गया। अमन ने अपनी फसलों को शहर में बेचने का विचार किया। उसने अपनी कमाई से एक छोटा ट्रक खरीदा और खुद फसलें बेचने शहर जाने लगा। वहां उसने कई बड़े व्यापारियों से मुलाकात की और उनसे व्यापार के गुर सीखे। अमन ने अपने व्यापार को और बड़ा करने के लिए योजना बनाई। उसने न केवल अपनी फसलें बेचीं, बल्कि अन्य किसानों को भी प्रोत्साहित किया। उनके उत्पादों को भी शहर में बेचना शुरू किया। उसका व्यापार धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गया। कई वर्षों की मेहनत के बाद अमन न केवल एक सफल व्यापारी बना, बल्कि उसने अपने गांव को भी आर्थिक रूप से सशक्त बना दिया। उसका सपना साकार हुआ, लेकिन उसने यह भी सीखा कि सपना साकार करने का असली आनंद तब है जब वह दूसरों के लिए भी प्रेरणा बने। सपना देखना आसान है, लेकिन उसे साकार करना मेहनत, सही योजना और धैर्य की मांग करता है। अमन की कहानी हमें सिखाती है कि जब तक हमारे पास सपनों को साकार करने का दृढ़ संकल्प है, तब तक कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। हर बड़ी यात्रा की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। ये कहानी अंशु की है, जो एक छोटे से गांव में रहता था और जिसने अपने जीवन की चुनौतियों को छोटे छोटे कदमों से पार किया, अपने सपनों को साकार किया और सफलता की मिसाल बन गया। अंशु का जन्म एक छोटे से पहाड़ी गांव में हुआ था, जहां शिक्षा और रोजगार के साधन सीमित थे। उसके माता पिता किसान थे और मुश्किल से घर का खर्च चला पाते थे। अंशु पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन गरीबी और संसाधनों की कमी उसे अक्सर अपने सपनों को पूरा करने से रोकती थी। एक दिन अंशु ने अपने शिक्षक से पूछा, सर, क्या मैं भी कुछ बड़ा कर सकता हूं? शिक्षक मुस्कुराए और बोले, अंशु, हर बड़ी सफलता छोटे कदमों से शुरू होती है। अगर तुम रोज एक छोटा कदम बढ़ाओगे तो एक दिन तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। अंशु ने अपना पहला लक्ष्य तय किया।
अपनी पढ़ाई में सबसे अच्छा प्रदर्शन करना। लेकिन गांव में किताबें और सुविधाएं नहीं थीं। उसने रात को मिट्टी के दिए की रोशनी में पढ़ाई शुरू की। हर दिन वह एक नया विषय पढ़ता और अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसने अपने स्कूल में सबसे अच्छे नंबर प्राप्त किए। यह उसके जीवन का पहला छोटा कदम था जिसने उसे विश्वास दिलाया कि वह कुछ भी कर सकता है। स्कूल खत्म होने के बाद अंशु को आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। उसने अपने माता पिता से कहा, मुझे शहर जाने दीजिए, मैं खुद अपनी पढ़ाई का खर्च उठाऊंगा। शहर में अंशु ने एक छोटे से होटल में नौकरी कर ली और दिन में कॉलेज में पढ़ाई करने लगा। वह हर दिन कुछ नया सीखने और मेहनत करने का संकल्प लेता। उसके छोटे छोटे कदम उसे आत्मनिर्भर बना रहे थे। कॉलेज के दौरान अंशु ने एक प्रतियोगिता में भाग लिया जहां छात्रों को अपने इनोवेटिव आइडिया पेश करने थे। उसने अपने गांव के किसानों के लिए एक सस्ती और टिकाऊ सिंचाई प्रणाली का आइडिया प्रस्तुत किया। उसकी योजना को सराहा गया और उसे एक बड़ी कंपनी से नौकरी का प्रस्ताव मिला। नौकरी करने के बाद अंशु ने अपने गांव लौटने का फैसला किया। उसने किसानों के लिए अपनी योजना को लागू करना शुरू किया। वह उन्हें आधुनिक खेती के तरीके सिखाने लगा और उनके उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में मदद करने लगा। अंशु की मेहनत से गांव के लोग आत्मनिर्भर बनने लगे। उन्होंने छोटे छोटे कदम उठाकर अपने जीवन को बेहतर बनाना सीखा। अंशु पूरे राज्य में प्रेरणा का स्रोत बन गया। अंशु ने सीखा कि सफलता केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी बदलाव लाने का नाम है। उसने छोटे छोटे कदम उठाकर यह साबित कर दिया कि बड़ी उपलब्धियों के लिए बड़े संसाधनों की जरूरत नहीं होती। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर बड़ी मंजिल की शुरुआत छोटे कदमों से होती है। धैर्य, मेहनत और सही दिशा में उठाए गए छोटे कदम हमें जीवन की हर चुनौती को पार करने में मदद कर सकते हैं। ईमानदारी और विश्वास किसी भी व्यक्ति के जीवन का आधार होते हैं। यह कहानी एक युवक आदित्य की है जिसने अपने जीवन में इन मूल्यों को अपनाकर न केवल अपने सपनों को साकार किया, बल्कि दूसरों के जीवन को भी बेहतर बनाया। आदित्य एक छोटे से गांव में रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था, लेकिन उसके माता पिता ने उसे सिखाया था कि जीवन में ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। आदित्य के पिता किसान थे और उनकी आमदनी से बमुश्किल घर का खर्च चलता था। एक दिन आदित्य ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, क्या ईमानदारी से हम अमीर बन सकते हैं? उनके पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा, ईमानदारी से जो विश्वास कमाया जाता है वह हर दौलत से बड़ा होता है। गांव के बाजार में एक व्यापारी ने आदित्य को अपने साथ काम करने का मौका दिया। व्यापारी ने कहा, आदित्य, अगर तुम ईमानदारी से काम करोगे तो मैं तुम्हें अच्छा इनाम दूंगा। आदित्य ने पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करना शुरू किया। एक दिन व्यापारी ने जानबूझकर आदित्य के सामने कुछ ज्यादा पैसे छोड़ दिए और देखा कि वह क्या करता है। आदित्य ने तुरंत पैसे लौटाकर कहा, यह आपके हैं साहब। व्यापारी उसकी ईमानदारी से प्रभावित हुआ और उसे अपनी दुकान का मैनेजर बना दिया। आदित्य की ईमानदारी के कारण ग्राहक उस पर भरोसा करने लगे। दुकान की बिक्री बढ़ने लगी और व्यापारी ने अपनी दूसरी दुकान का प्रबंधन भी आदित्य को सौंप दिया। आदित्य ने यह जिम्मेदारी भी पूरी ईमानदारी से निभाई। एक दिन व्यापारी की दुकान में आग लग गई और वह दिवालिया हो गया। उसने आदित्य से कहा, अब मेरे पास तुम्हें काम पर रखने के लिए पैसे नहीं हैं। आदित्य ने जवाब दिया, आपने मुझ पर विश्वास किया, अब मैं आपको छोड़ नहीं सकता। मैं आपके साथ मुफ्त में काम करूंगा जब तक हम फिर से खड़े ना हो जाएं। आदित्य ने दिन रात मेहनत करके दुकान को फिर से खड़ा किया। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने न केवल व्यापारी का विश्वास वापस जीता, बल्कि ग्राहकों का भी। व्यापारी ने आदित्य से कहा, तुम्हारे कारण मैं फिर से व्यापार में सफल हुआ हूं। अब मैं अपनी दुकान तुम्हें सौंपता हूं। आदित्य ने इस प्रस्ताव को विनम्रता से ठुकराते हुए कहा, मैंने केवल अपनी जिम्मेदारी निभाई है, यह आपकी मेहनत का फल है। व्यापारी ने जोर देकर कहा और अंततः आदित्य ने दुकान संभाल ली। उसने अपने व्यवसाय को बढ़ाने के साथ साथ गांव के अन्य युवाओं को भी रोजगार देना शुरू किया। आदित्य की ईमानदारी और विश्वास ने
उसे पूरे गांव का आदर्श बना दिया। उसने लोगों को सिखाया कि ईमानदारी केवल एक गुण नहीं, बल्कि सफलता की सबसे मजबूत नींव है। आदित्य ने अपनी मेहनत, ईमानदारी और दूसरों के विश्वास को सहेजते हुए अपने व्यवसाय को एक बड़े ब्रांड में बदल दिया। लेकिन उसने कभी भी अपनी विनम्रता नहीं छोड़ी। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी से अर्जित विश्वास किसी भी संघर्ष को जीतने की ताकत देता है। आदित्य का जीवन प्रमाण है कि जब हम ईमानदारी और विश्वास को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं तो हर कठिनाई को पार कर सकते हैं।